गजा पर इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने खित्ते में एक नई इलाकाई जंग के खतरा को मजीद बढ़ा दिया है और अब बराह रास्त आला सतह पर धमकी आमेज बयान सामने आ रहे हैं। ईरान की आने वाले घंटों में इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी के बाद अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान ने बराह रास्त मुदाखलत की कोशिश की तो अमेरिका बराह रास्त कार्रवाई करेगा। इसके अलावा अमेरिकी सदर बाइडेन बार बार कह रहे हैं कि हमास को खत्म करेंगे। अमेरिकी सदर ने अचानक इसराइल के दौरे का ऐलान भी कर दिया है और वो कल इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पहुंच रहे हैं, जबकि खुद इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू गजा पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही ईरान और हिजबुल्लाह को खबरदार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी एक कदम आगे बढ़ गया है और उसने वाजे किया है कि वो जंग का हिस्सा बनने के लिए इसराइली फोर्सेस के गजा में ज़मीनी ऑपरेशन का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि आने वाले घंटों में इसराइल के खिलाफ पेशगी एक्शन लिया जा सकता है। ईरान की तरफ से यह धमकी आमेज बयान ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान ने दिया है, जिन्होंने पिछले हफ्ते मशरिक वस्ता का दौरा किया था। अहम मुलाकातें की थी। ईरानी वजीर खारजा की हमास के सियासी उमूर के सरबरा इस्माइल हनिया से कतर में मुलाकात हुई थी, जबकि हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह से उन्होंने लबनान जाकर मुलाकात की थी, जिसके बाद ईरान पहुंचकर उन्होंने ईरानी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उनका कहना था कि हिजबुल्लाह के लिए तमाम मंजरनामे और मुमकिना ऑप्शंस मौजूद हैं। मज़ाहमती लीडर्स इसराइल को गजा में कोई भी एक्शन लेने की इजाज़त नहीं देंगे और जैसे ही मज़ाहमती तहरीकों को गजा के बारे में इत्मीनान हो जाएगा तो वो खित्ते के दीगर मज़ाहमती इलाकों की तरफ बढ़ेंगे। लिहाजा आने वाले घंटों में कोई भी पेशगी इक़दाम काबिल तसव्वुर है। मज़ाहमती लीडर्स गजा में इसराइल को वो नहीं करने देंगे जो वो करना चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि आज अगर हमने गजा का दिफा नहीं किया तो कल हमें अपने ही मुल्क में फॉस्फोरस बमों के खिलाफ बच्चों के अस्पतालों का दिफा करना पड़ेगा। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बयान जारी किया है कि इसराइल के जराइम जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और मज़ाहमती क़ुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता। फ़लस्तीन के इलाकों पर काबिज़ अफराद शहरी नहीं बल्कि मुसल्लह लोग हैं। लेकिन सिर्फ ईरान ही नहीं, इसराइल भी ईरान और ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह को धमकियां दे रहा है। कल इसराइल की पार्लियामेंट में खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को खबरदार किया कि वो इस जंग से दूर रहें। नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा सब्र मत आजमाएं वरना सख्त नुकसान पहुंचेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक जिस वक्त नेतन्याहू पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे तो उसी वक्त गजा से इसराइल पर रॉकेट्स दागे गए, जिसकी वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई 40 मिनट तक रोकना पड़ी और अरकान ने पार्लियामेंट को शेल्टर लेना पड़ा। और अब से कुछ देर पहले आने वाली इतलात के मुताबिक इसराइल ने लबनान के बॉर्डर पर हमला कर दिया है, जिसमें हिजबुल्लाह के 4 जंगजू मारे गए हैं। 7 अक्टूबर के बाद से ही लबनानी सरहद पर कशीदगी थी, मगर अब उसमें शिद्दत आ गई है। अरब मीडिया के मुताबिक शुरू में रोज़ाना एक आध हमला हो रहा था, मगर अब रोज़ाना 3 से 5 हमले रिपोर्ट हो रहे हैं और सूरत हाल मजीद कशीदा हो रही है। जबकि खुद इसराइल ने लबनान की सरहद पर अपने इलाकों को खाली करवा दिया है। लेकिन इस सूरत हाल में कल एक और बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, क्योंकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ रात गए अचानक ऐलान किया कि अमरीकी सदर बाइडेन बुध यानी कल इसराइल का दौरा कर रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर की एडवांस टीम कल रात ही तेल अवीव पहुंच गई थी। अमरीकी सदर के दौरे की वजह से गजा पर ज़मीनी हमला मुलतवी कर दिया गया है। बाइडेन कल 4 घंटे इसराइल में रहेंगे, जिसके बाद वो उर्दन जाएंगे और वहाँ मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक समिट में शिरकत करेंगे, जिसमें फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और मिस्री सदर भी शरीक होंगे। इसके अलावा इसराइली मीडिया का दावा है कि आने वाले दिनों में फ्रांस के सदर मैक्रोन भी इसराइल का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में इस तनाव और गैर मामूली सूरत हाल में दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के सरबराहों की इसी हफ्ते मुलाकात हो रही है और ये दोनों ताकतें अमेरिका मुखालिफ और ईरान के करीब समझी जाती हैं। रूसी सदर पुतिन कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए आज चीन पहुंच गए हैं, जहां उनकी चीनी सदर से मुलाकात भी तय है, जो इसराइल और हमास की जंग के तनाजुर में काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। CNN के मुताबिक रूसी सदर और चीनी सदर इस हफ्ते बीजिंग में मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरे में एक नए बैनुल-अक़वामी ऑर्डर के लिए दोनों ममालिक के एक मुश्तरका विजन को उजागर करने की तवक्को है, जिसमें अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का मज़ीद गलबा ना रहे। खबर के मुताबिक इस मीटिंग में रूसी सदर और चीनी सदर के गजा की सूरत हाल पर भी बात करने की तवक्को है। चीन और रूस दोनों ने इसराइल की गजा पर इक़दामात पर तनकीद की है और सीज़ फायर का मुतालबा कर रहे हैं। दोनों ताकतों की यह कोशिश है कि अमेरिका के मुतबादिल एक नई लीडरशिप सामने लाई जाए, क्योंकि इस वक्त खुद अमेरिका इसराइल के जवाबी इक़दामात की हिमायत कर रहा है। आलमी सियासत का ये नक्शा है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय ममालिक हैं जो इसराइल के साथ खड़े हैं और उसकी माली और अस्करी इमदाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान और उसकी हिमायत याफ्ता मज़ाहमती तंजीमें हैं। सऊदी अरब भी गजा का मुहासरा ख़त्म करने और जंग बंदी का मुतालबा कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन के दौरे के बावजूद सऊदी अरब ने अमरीकी मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की है और अब
इस सूरत हाल में चीन और रूस ने भी अमरीकी पॉलिसी से हटकर मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है। वाज़ेह तौर पर आलमी ताकतें दो ब्लॉक्स में तकसीम नजर आ रही हैं। ये बात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि कुछ साल पहले शाम में जंग चल रही थी तो ईरान और रूस ने शामी सदर बशार अल असद का साथ दिया था और उनकी हुकूमत बचाने में किरदार अदा किया था और उस जंग में हिजबुल्लाह भी शरीक हुई थी। और अब इसराइल के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा हथियार लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह है, जिसकी माजी में भी इसराइली फोर्सेस से मुसलसल झड़पें होती रही हैं। 2006 में 34 दिन तक हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ लड़ाई की थी। इस जंग के बाद जहां इसराइल ने अमेरिका की मदद से अपनी फौजी ताकत मजीद बढ़ाई है और रॉकेट्स को फिजा में तबाह करने के लिए आयरन डोम तैयार कर लिया, तो हिजबुल्लाह ने भी ईरान की मदद से अपनी फौजी ताकत में काफ़ी इजाफा किया है और मौजूदा हालात में इसराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह ईरान के इशारे का इंतजार कर रही है। हिजबुल्लाह के पास इस वक्त कितनी अस्करी ताकत है और वो इसराइल को कितना नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है, जबकि इसराइल कितना ताकतवर हो चुका है और उसे शिकस्त देना कितना मुश्किल है, इस हवाले से हिजबुल्लाह और इसराइल की अस्करी ताकत का जायजा लेते हैं। अल जजीरा में हिजबुल्लाह के हवाले से एक आर्टिकल छाया हुआ जिसका टाइटल है कि क्या लबनान की हिजबुल्लाह इसराइल से जंग की मुतहम्मिल हो सकती है। अल जजीरा के मुताबिक मुबस्सिरीन को खदशा है कि हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल होना लबनान में तबाही और इलाकाई कशीदगी का बाइस बन सकता है। ईरान और अपने लीडर्स के कहने पर हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ एक नया मुहाज खोल सकती है। इस सूरत में हमास और गजा में महसूर फ़लस्तीनियों पर दबाव तो कम हो सकता है, लेकिन यह खुद लबनान के लिए तबाहकुन होगा, जबकि इसराइल के लिए महंगा साबित होगा। 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग हो चुकी है जो 34 दिन तक जारी रही थी और उसमें 1100 लबनानी शहरी मारे गए थे, जबकि 165 इसराइली मारे गए थे। अल जजीरा के मुताबिक कोई भी ये जंग नहीं जीता, लेकिन लबनानी सिविलियंस इसमें ज़रूर हार गए थे। इसराइल ने 30,000 घर तबाह कर दिए थे, 109 पुल तबाह कर दिए थे और 78 तिब्बी मराकज़ को भी निशाना बनाया था। निकोलस ब्लैनफोर्ड, जो हिजबुल्लाह के हवाले से काफ़ी मालूमात रखते हैं, उनके मुताबिक उस वक्त हिजबुल्लाह के पास 3000 से 5000 जंगजू थे और इसराइल को हदफ बनाने के लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी मौजूद थे। लेकिन गुज़िश्ता 17 सालों में हिजबुल्लाह ने अपनी अस्करी सलाहियतों को काफ़ी बेहतर किया है। उनके ख्याल में आज की हिजबुल्लाह इसराइल को 1948 में उसके क़याम के बाद से अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखती है। हिजबुल्लाह के पास कम अज़ कम 60,000 जंगजू हैं। हिजबुल्लाह के मिसाइल्स का ज़ख़ीरा 2006 में 14,000 था और इन मिसाइल्स की तादाद अब बढ़कर 1,50,000 हो गई है, जिनमें से ज़्यादातर शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास ईरानी साख्ता मिसाइल भी हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर यानी 186 मील तक है। हिजबुल्लाह के एक खुसूसी यूनिट को जंग की सूरत में इसराइल में घुसने की तरबियत भी दी जाती है। इसलिए ये कोई सरप्राइज नहीं है कि इसराइल गुज़िश्ता कुछ सालों से हिजबुल्लाह को अपने लिए असल खतरा करार देता है। निकोलस ब्लैनफोर्ड के मुताबिक मुझे लगता है कि ईरान और हिजबुल्लाह तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान पर अमेरिका और इसराइल के किसी भी मुमकिन हमले के मंसूबे के खिलाफ एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। इसी तरह मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट की एक माहिर के मुताबिक शाम की जंग में हिजबुल्लाह ने शामी सदर बशार अल असद के हक में मुदाखलत की थी, जिससे हिजबुल्लाह को अपनी जंगी सलाहियतों को बेहतर करने का मौका मिला। शाम की जंग में हिजबुल्लाह ने शहरी इलाकों में जंगी सूरत हाल और इंटेलिजेंस से मुताल्लिक नई महारतें हासिल की। हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। इसके अलावा ईरान ने मुज़ाहिमती क़ुव्वतों का एक मरकज़ बनाने के लिए उन्हें इकट्ठा किया है, जो नेटो के आर्टिकल 5 की तरह है, जिसके तहत एक पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होगा। हिजबुल्लाह के पास इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है। हिजबुल्लाह इसराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकती है, जिनमें इसराइल का एक एयरपोर्ट और ग्रिड स्टेशन शामिल हैं, लेकिन आखिर में इसराइल लबनान के ज़्यादातर हिस्से को मलबे का ढेर बना सकता है। ये हिजबुल्लाह की ताकत और इसराइल से मुमकिन जंग की सूरत में इसराइल और लबनान की सूरत हाल का तज़िया है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल है जो दुनिया की एक जदीद फौजी ताकत का हामिल है और अमेरिका उसके पीछे खड़ा है। इसराइल की फौजी ताकत के हवाले से अल जजीरा के एक आर्टिकल में लिखा है कि इसराइल के पास 1,69,500 एक्टिव फौजी हैं, जिसमें आर्मी, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं, जबकि इसराइल के रिजर्व फोर्सेस की तादाद 4,65,000 है। तकरीबन 3 लाख इसराइली फौजी इस वक्त गजा की सरहद पर मुमकिन ज़मीनी ऑपरेशन के लिए तैनात हैं। आर्टिकल के मुताबिक 18 साल की उम्र के बाद इसराइल के हर शहरी के लिए लाजमी है कि वो फौजी ट्रेनिंग हासिल करे और मर्द 32 महीने तक और ख़वातीन 24 महीने तक फौज में खिदमत अंजाम दें। इसराइल की ज़मीनी फोर्सेस की ताकत पर नज़र डालें तो उसके पास 2,200 से ज़्यादा टैंक्स हैं, 530 से ज़्यादा आर्टिलरी यानी बड़े हथियार हैं। इसराइल की फ़ज़ाइया के पास 196 F-16 फाइटर जेट्स हैं, 83 F-15 फाइटर जेट्स हैं, 30 F-35 जेट्स हैं, जबकि 142 हेलीकॉप्टर्स भी इसराइल के पास हैं। इसी तरह इसराइल की नेवल फोर्सेस के पास 5 सबमरीन्स हैं, जबकि 49
पेट्रोल बोट्स भी इसराइली नेवी के पास हैं। इसके अलावा इसराइल का आयरन डोम सिस्टम रेडार टेक्नोलॉजी की मदद से शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को फिजा में तबाह करने की सलाहियत रखता है। आयरन डोम अमेरिका की मदद से बनाया गया है, जो इस सिस्टम के पार्ट्स भी फराहम करता है। अल जज़ीरा के मुताबिक आयरन डोम ने 2021 में हमास और दीगर गिरोहों की तरफ से दागे गए 90% से जायद रॉकेट्स को फिजा में ही तबाह कर दिया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर सलाहियत भी मौजूद है और ऐसे मिसाइल और एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं जो न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इसराइल ने 2022 में 23.4 अरब डॉलर्स अपनी फौज पर खर्च किए, जो कि फीकस आमदनी के हिसाब से फौजी अखराजात करने वाला कतर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। 2022 में इसराइल ने अपनी GDP का 4.5% अपनी फौज के लिए वक्फ किया था। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल को 1946 से लेकर 2023 तक अमेरिका मजमूई तौर पर 263 अरब डॉलर्स इमदाद दे चुका है। सिर्फ फौजी और दिफाई इमदाद की सूरत में अमेरिका अब तक इसराइल को 124 अरब डॉलर दे चुका है, जबकि 2023 में अमेरिका ने इसराइल को सबसे ज्यादा फौजी इमदाद दी है, जो कि 3.8 अरब डॉलर्स बनती है। अल जज़ीरा के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया इसराइल को मजीद फंड्स देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से दरख्वास्त करने जा रही है, लेकिन स्पीकर की गैर मौजूदगी की वजह से इसमें वक्त लग सकता है। इसके अलावा इसराइल दुनिया के कई ममालिक को हथियार भी फरोख्त करता है। 2018 से 2022 तक कम से कम 35 ममालिक ने इसराइल से हथियार खरीदे हैं, जिनमें सबसे बड़ा खरीदार भारत है, जिसने इन 4 सालों में 1.2 अरब डॉलर्स के इसराइल से हथियार खरीदे हैं। अब इसराइल अपनी इस ताकत के जोर पर गजा में मुसलसल बमबारी कर रहा है, उसका मुहासरा किया हुआ है। गजा को बैरूनी दुनिया से जमीनी फिजाई और समंदरी राब्ता मुनक़ता कर दिया है। तीनों रास्तों पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। गजा में इमदाद पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और मिस्र की सरहद यानी रफा क्रॉसिंग है, जहां कई दिन से इमदादी ट्रक्स खड़े हैं, लेकिन बॉर्डर पर इसराइल की मुसलसल बमबारी और अदम ताउन की वजह से इमदादी ट्रक्स अंदर नहीं आ पा रहे हैं। मिस्री हुकूमत इसराइल से कह रही है कि वो रफा क्रॉसिंग के करीब बमबारी बंद कर दे, ताकि गजा में लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके और गैर मुल्कियों को निकलने का मौका मिल सके, लेकिन इसराइल ने अभी तक बमबारी जारी रखी हुई है। BBC के मुताबिक इसराइल चाहता है कि हमास के जंगजू किसी भी तरह गजा से फरार होने में कामयाब ना हो। इसके लिए वो गजा में दाखिल होने वाले तमाम ट्रकों की तलाशी लेना चाहता है, ताकि उनके जरिए हथियार गजा तक ना पहुंच सके। इसके अलावा इसराइल ने शुमाली गजा के 11 लाख शहरियों को जनूबी गजा जाने का हुक्म दिया है, लेकिन साथ ही जनूबी गजा पर बमबारी भी कर रहा है, जबकि शुमाली गजा से जनूबी गजा की तरफ आने वालों के रश की वजह से जनूबी गजा पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो सहूलतें पहले ही कम थी वो अब ख़त्म हो गई हैं। सूरत हाल में गजा में पानी, खुराक और अद्वियात खत्म हो गई हैं। गजा के शहरी समंदर के करीब कुएं खोद रहे हैं ताकि पानी का मसला हल किया जा सके। गजा में बहरान शदीद हो रहा है। एक तरफ खाने पीने की अशिया खत्म हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल की बमबारी आज 11वें दिन भी जारी रही। इसराइली हमलों के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 3000 से ज़ायद तक पहुंच गई है, जबकि 12,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। 500 बच्चों समेत 1200 अफराद के बारे में खदशा है कि वो मलबे तले दबे हुए हैं। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक तिब्बी अमले को मलबे के अंदर से मुतासरीन के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में 115 से ज़ायद तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया जा चुका है। अब से कुछ देर पहले इसराइल ने गजा में एक अस्पताल को निशाना बनाया है, जहां जख्मियों के अलावा हज़ारों लोगों ने पनाह ली हुई थी। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इस हमले में अब तक कम से कम 500 मौत हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 10 दिनों में गजा की पट्टी में 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हुए हैं। खुद अक़वाम मुत्तहिदा के हमले के 14 अरकान मारे गए हैं। गजा की पट्टी का ज़्यादातर हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। मलबे तले कितनी लाशें दबी हुई हैं अभी तक वाज़ेह भी नहीं है। आने वाले दिनों में शहरियों की अमवात में इजाफे का खदशा है। रोज़ाना जंगी कवानीन और आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की इतलात मिल रही हैं। गजा में बमबारी की सूरत हाल में जब CNN के एक सहाफ़ी अपने बच्चों के साथ गाड़ी चला रहे थे, तो देखिए उन्हें किस सूरत हाल का सामना करना पड़ा, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। शायद आपने ऐसी तबाही के मनाज़िर फिल्मों में तो देखे हों, लेकिन हकीकत में नहीं।